मैं आज बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब और साथ बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। और मैंने वीडियो लगाई है तो मेरी सिस्टर कह रही है आपने इतने दिनों के बाद वीडियो लगाई है। मैंने सिर्फ एक दिन वीडियो नहीं लगाई और मे भी मेरी जिन सिस्टर को वीडियो नहीं मिल रही तो वो मेरी प्रोफाइल पे आके वैसे चेक कर लिया करें कि मैंने वीडियो अपलोड की है या नहीं की। पता नहीं आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता मेरी वीडियो का, क्या एरर आ रहा है मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं तो वीडियो कंटिन्यूसली लगा रही हूँ, सिर्फ मैंने एक दिन आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं की। और ये जी मेरे चाइनीज़ राइस का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मेरी प्यारी सिस्टर आके कहेंगी चाइनीज़ राइस में ये नहीं होता, चाइनीज़ राइस में वो नहीं होता। तो मेरे घर में जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो मेरे बच्चे खाते हैं, जो मैं खाती हूँ, वो सब कुछ हमारी रेसिपी में शामिल होता है। तो इसलिए अगर आप नहीं करते तो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन ये मेरी रेसिपी है, मेरे घर की है, तो इसलिए मुझे ऐसी अच्छी लगती है। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। अर्शी और साजिद भाई हमारे जो फैमिली फ्रेंड हैं वो गए हुए हैं जी मर्दिफ सिटी सेंटर। और मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा ये तो ठंडे हो जाएंगे, आप लोग जल्दी आ जाएं। तो उन्होंने कहा बस जी आप रेडी करें, हम आए कि आए। तो मैंने कहा साजिद भाई से भी कहिएगा खाना यहाँ ही खा लें, लगता है उनकी किस्मत में भी आज ये मेरे हाथ के बने हुए चाइनीज़ राइस थे। तो बस जी ये अभी मिक्सचर मेरा रेडी हो गया। मैंने चावल भी साथ बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, तो वो भी बॉयल हो रहे हैं। मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया है कि मुझे भी स्पाइन इशू है, तो आप मुझे इसके बारे में बताइए कि आप कौन सी मेडिसिन लेती हैं, वॉक करती हैं या नहीं करती। मैं ओमान में रहती हूँ और रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कमेंट मुझे लगा, तो मेरी सिस्टर मैंने कहा मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। मुझे भी स्पाइन इशू को अब 6ठा साल हो गया है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुजर जाता है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नोट कर लें, जो मैं मेडिसिन नहीं लेती बिल्कुल भी। मुझे ये वहम रहता है कि गोलियां दवाइयां खा खा के और ही मैं गुर्दे अपने ख़त्म कर लूँ, तो इसलिए मैं दवाई तो बिल्कुल भी नहीं लेती। पेन किलर, क्योंकि ये पेन किलर ही होती हैं, टेम्परेरी तौर पर वो पेन का आराम आपको आ जाता है, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो पहले मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई थी, थोड़ा अरसा मैंने की, मुझे उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। आपको पेन कब होती है मुझे अब आपने ये नहीं बताया, लेकिन मुझे पेन बैठने से होती है। कुछ लोगों को चलने से होती है, लेकिन मुझे बैठने से होती है। मैं जितना चलती रहूँ, मॉल में चलूँ, घर में चलूँ, मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे बैठने से हल्की हल्की मीठी मीठी दर्द होती है। तो लेकिन उसके लिए क्या एहतियात मैं करती हूँ, एक तो मैं जब भी बैठती हूँ तो मैं पीछे कुशन सपोर्ट अपनी जो पीछे कमर है, रीढ़ की हड्डी, उसको सपोर्ट दे के बैठती हूँ। उसके अलावा मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं गाड़ी ड्राइव ना करूँ। तो अब आपका मुझे नहीं पता आप गाड़ी ड्राइव करती हैं तो आप किस कंडीशन में करती हैं। तो उसके बारे में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि जो गाड़ी जैसे नीची गाड़ी होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं होंडा सिविक गाड़ी है, तो वो ज़्यादा ऐसे बैठी बैठी नीची होती है, तो ऐसी गाड़ियां आप ड्राइव ना करें। आप हमेशा जो बड़ी गाड़ी है वही ड्राइव करें। उसके अलावा रात को कभी भी ड्राइविंग ना करें, क्योंकि रात को हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जो हमारे कंधे होते हैं ये भी अटैच होते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी से, तो हमें उस फोकस की वजह से ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। तो लेकिन मेरी तो ये बदकिस्मती है कि मैंने जब भी कहीं जाना होता है रात को ही मुझे टाइम मिलता है। लेकिन आप अवॉइड करें इस चीज़ से कि रात को ड्राइविंग कम, बल्कि ओवरऑल ही ड्राइविंग कम करें। उसके अलावा स्टूल वगैरह पे ना बैठें। वॉक मैं बिल्कुल नहीं करती। वॉक मेरी घर में इतनी वॉक हो जाती है कि मैं सारा दिन चलती हूँ। जब मैं उठ जाऊँ ना सो के, तो उसके बाद बस चल सो चाली। मुझे कई दफ़ा अरसी और सलार कहते हैं कि आप ऐसे ही अब आप बैठ जाए ना, लेकिन बस मेरी वो आदत बन गई है, तो वही मेरी वॉक हो जाती है। एक स्पेशली वॉक नहीं, अगर आप वॉक करती हैं या कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको वॉक करनी चाहिए। उसके अलावा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टरों के पास तो एक ही हाल होता है जी ऑपरेशन करवा लें, तो ऑपरेशन तो ये बहुत कम कामयाब होते हैं। इसलिए मेरे एक अंकल थे, तो उन्होंने मुझे जब स्टार्ट में मेरी ये पेन हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि ऑपरेशन बिल्कुल नहीं करवाना। ये एक एज होती है जब आप ये समझ लेना कि आपने बस चारपाई पे ही, अगर अल्लाह ना करे ऑपरेशन कामयाब ना हुआ और आप चारपाई पे भी बैठ गए तो खैर है, फिर आप ऑपरेशन की तरफ चले जाएं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी चारपाई के बैठने के मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ऑपरेशन की तरफ नहीं जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक रहती है, मैं कोई पेन किलर नहीं लेती। तो पेन किलर से, दवाइयों से स्पेशली आपने अवॉइड करना है। तो मैंने कहा चले, मेरी सिस्टर ने कहा था कि रिप्लाई करूं, तो मैं आपको ये मैंने रिप्लाई कर दिया है। तो बस जी ये मेरे चाइनीज़ राइस रेडी हो गए हैं। अर्शी जो है वो बात लेने लग गए आते ही, और भाई उनको मैंने कहा, उन्होंने सुबह ड्यूटी पे जाना होता है, तो अर्शी ने कहा कि खाना लगा दें, वो खाना खाना स्टार्ट कर दें। तो बच्चे और भाई जो हैं वो खाना खा रहे हैं। तो ये जी मेरी अपनी प्लेट रेडी हो रही है।
चाइनीज़ राइस और कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप चाइनीज़ राइस सुपर स्मार्ट मॉम लिखेंगे तो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें, मैं वहाँ भी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।